ए बलाम, अगर तू मूसा की कौम के खिलाफ बद्दुआ कर दे तो ये सोना, ये दौलत सब कुछ तेरा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भेजा था जिसे इस्म ए आज़म इबादत का वो मकाम हासिल था, मतलब वो जो दुआ करता कबूल होती थी। लेकिन इस शख्स ने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में उसे कुत्ता करार दिया है, जो हर हालत में जुबान बाहर निकालता है। ये बलाम बावरा था। ये उस दौर की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था और बनी इजराइल में एक बहुत बड़ा आलिम और इबादत गुजार शख्स रहता था। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता और लोगों को दीन की सही राह सिखाया करता था। बनी इजराइल मिस्र की गुलामी से निकलकर फलस्तीन की तरफ रवाना हो चुके थे। रास्ते में बल्का का इलाका पड़ता था जहां एक जालिम बादशाह बल्क की हुकूमत थी। जब बल्क को खबर मिली कि मूसा की कौम आ रही है जिनके लिए समंदर ने रास्ता दे दिया था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बलाम बावरा के पास जाने का फैसला किया। बलाम उस इलाके का सबसे बड़ा आलिम था, इल्म का सागर, इबादत का पहाड़। बादशाह ढेरों सोना चांदी और जायदाद लेकर उसके पास आया और कहा, मूसा की कौम के खिलाफ बद्दुआ कर दो, ये सारा सोना, ये दौलत सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। बलाम ने रात को अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने ख्वाब में साफ मना फरमाया, मूसा मेरा बंदा है, उनके खिलाफ जुबान मत खोलना। सुबह बलाम ने इनकार कर दिया, लेकिन बादशाह और ज्यादा दौलत लेकर आया। बीवी बच्चों ने भी दबाव डाला। बलाम बावरा का दिल ललचा गया। उसने दोबारा दुआ की, लेकिन इस बार दिल में दौलत की मोहब्बत थी। अल्लाह ने आजमाइश में इजाजत दे दी। अगले दिन बलाम अपनी गद्दी पर सवार होकर पहाड़ की चोटी पर गया, जहाँ से बनी इजराइल का पूरा लश्कर नजर आता था। उसने इसमें आजम पढ़कर बद्दुआ शुरू की तो इंतहाई अजीब बात हुई। उसकी जुबान से बद्दुआ की बजाय दुआ निकलने लगी। ऐ अल्लाह, मूसा और उनकी कौम को कामयाबी अता फरमा, उन पर रहमत नाजिल फरमा। उसने दोबारा कोशिश की। तीसरी बार भी यही हुआ। अल्लाह ने उसकी जुबान पलट दी थी। तब बलाम ने शैतानी तदबीर सोची। बादशाह से कहा, खूबसूरत औरतों को बनी इजराइल के पास भेजो। जब यह गुनाहों में डूबेंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। यह मंसूबा कामयाब हुआ। ताउन फैल गई और 24,000 लोग हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान सूरह अल-अराफ 175 से 176 में उसका जिक्र करते हुए उसकी मिसाल दी। कहाँ कुत्ते जैसी हालत हो गई। कुत्ता चाहे भूखा हो या पेट भरा, गर्मी हो या सर्दी, हर हाल में जुबान लटकाए रहता है। बाज उल्मा फरमाते हैं कि बलाम की जुबान सच में मुंह से बाहर निकल आई थी। अल्लाह ने उसे ऐसी रुसवाई दी कि लोग उससे नफरत करने लगे। जो शख्स कभी इल्म